हाँ, अमित शाह का स्टेटमेंट है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। भैया तेरे को भी तो 91 का संसद का कानून मानना पड़ेगा ना। रिलीजियस एक्ट को जितनी मेजोरिटी से पास किया गया उसकी तुलना में तो कोई मेजोरिटी नहीं है वक्फ के ऊपर। विरोध जो है स्ट्रांग विरोध हुआ है, उसको आंकड़े देखो राज्यसभा लोकसभा के आप। लेकिन वो तो यूनानिमस हुआ था, वो तो एक मत से हुआ था, उसमें तो विपक्ष में कोई लोग ऐसे खड़े नहीं थे। रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 91 भी संसद का कानून है। अमित शाह उसको मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भेजते अपने चमचों को। आपको संसद के कानून का सम्मान नहीं है, फिर आप विरोध करो तो विरोध। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ साउथ में जाके मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए विरोध करते हैं उसको। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं है, फिर हम करें तो विरोध है, हम करें तो अवमान है, आप करो तो आप आके मालक है देश के। आपने अकेले ने गुत्ता लिया है देश का पूरा मालक बनने का, बाप बनने का। यह संविधान सबको अधिकार देता है, उसके भी आगे जाके कहता हूं। गांधी जी और बाबा साहब की एक लाइन है, जो कानून जो रीति रिवाज समाज के हित में नहीं है उसके खिलाफ खड़े रहो, चाहे वो सरकार का कानून क्यों ना हो। अगर वो समाज के हित का नहीं होगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हमको परवाह नहीं है। कोई भी कानून रहने तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। और आप जो बता रहे भाजपा की मदद, क्यों कांग्रेस का गुत्ता लिया कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ने का? खाली कांग्रेस लड़ी तो भाजपा विरोधी है, और हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको अधिकार नहीं है? अगर कांग्रेस लड़ती तो 14 में भी नहीं आती बीजेपी। अगर कांग्रेस सभी दबे कुचले तबकों का प्रतिनिधित्व करती तो 14 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है 3 महीने पहले का दिल्ली में। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने दबे पिछड़ों की लड़ाई छोड़ दी इसलिए भाजपा सत्ता में आई। राहुल गांधी का स्टेटमेंट, कांग्रेस के अंदर भाजपा समर्थक लोग घुसे हुए हैं, आप उनको बी टीम नहीं बोलते हो? जो अजित पवार अब तक सेक्युलर वोट लेते थे वो आज जाके वहां पे उनके साथ बैठ गए, उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते हो? उनके खिलाफ समाज मत क्यों नहीं बनाते हो? आप जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ में, उनका अपोजिशन का स्पेस कम करने की अगर बात कर रहे होंगे, आप भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। हमको संविधान ने राजनीतिक पार्टी बनाने का, चलाने का, लोगों के लिए लड़ने का, चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया उसी के तहत हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कार्यकारिणी में है, साथ ही जनाब अफसर खान साहब है, ये भी जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के एक्टिव कार्यकर्ता होने के बावजूद वंचित बहुजन आघाड़ी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है सिर्फ इसलिए रखी गई है कि देश भर में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर बेचैनी है और देश ये जानना चाहता है कि देश के मुसलमान इस सिलसिले में किस दिशा में जा रहे हैं और सियासी पार्टियां इस सिलसिले में क्या कर रही है। तो आप तमाम को अली जनाब फारूक अहमद साहब ब्रीफ करेंगे और जब आप ब्रीफ कर ले उसके बाद आप बिल्कुल अपने सवाल पूछ सकते हैं। म्हणूनच आम्ही हे मुद्दे मांडलेत, म्हणून आम्ही सांगायलो की तुम्ही गैरसमज करू नका की फक्त मुसलमानांचं आहे, हे सगळ्या समाजातल्या धार्मिक संपत्तीला विकून टाकण्याचं काम आहे। म्हणून सगळ्यांना जनजागृती करण्यासाठी तुमची मदतीसाठी आज आम्ही प्रेस घेतली। तुम्ही जेवढं चांगली बातमी छापाल तेवढ्या लोकांपर्यंत जाईल, म्हणून हे मुद्दे आम्ही तुम्हाला जे प्रेस नोट मध्ये देणार आहोत। आतापर्यंत इतकं पॉइंट नोट करून म्हणजे पॉइंटेड गोष्टी समोर आणण्याचं काम कोणीही केलं नाही, ते काम वंचित बहुजन आघाडी करते। म्हणजे खरं संविधान अनुकूल समाजामध्ये एकमेकाच्या अधिकारासाठी सगळ्यांनी लढलं पाहिजे, ही भूमिका मांडण्याचं ताकदीचं काम आज वंचित बहुजन आघाडीनं केलेलं आहे। वक्फ बोर्डच्या जमिनी लाटल्या जातात असं त्यांचा जे आरोप आहे किंवा त्याचा संपत्तीचा उपयोगच होत नाही, याच्यामध्ये तथ्य आहे की स्वतंत्र भारतामध्ये वक्फ जमिनीचा फायदा मुस्लिम समाजाच्या हितामध्ये जेवढं व्हायला पाहिजे त्या तुलनेमध्ये झालेला नाही। पण काय झालं, तेव्हा जे सत्तेत होते त्यांनी आपल्या सत्तेच्या बळावर मुसलमानांच्या जमिनी अतिक्रमण केल्या। आता त्यांनी सगळे अतिक्रमण केलेले आहेत। अर्ध्याहून जास्त जमिनी आतापर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेस सारख्या पक्षांनी बळकावलेल्या आहेत, म्हणून त्यांच्या जमिनी आता आपण बळकवायचं म्हणून ही सरकार सत्तेचा ते दुरुपयोग करते। म्हणजे तेही तसेच हेही तसेच, आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे। म्हणून मुस्लिम समाजाला एक इंट्रोस्पेक्शन म्हणून
आपल्या समाजाची जमीन समाजाच्या हिताच्या वापरात आली पाहिजे, याची चालना वाढली पाहिजे, हे आमची भूमिका आहे. लोकसभेतील जे बहुमतात हा कायदा पारित झाला, मग त्याला तुम्ही मानत नाही का? काय लोकसभेत जे बहुमतात कायदा पारित झाला, राज्यसभेत बहुमताने कायदा पारित झाला, त्याला तुम्ही मानणार नाही का? लोकशाहीला मानणार नाही का? मी तुम्हाला एक सांग दुसरा विषय असा आहे, वंचित बहुजन आघाडी जेव्हा निवडणूक लढवते ती बीजेपीला फायदा पोहोचवण्यासाठी लढवते. याला जोडून प्रश्न नाही आहे याला जोडून प्रश्न नाही आहे. हा मुद्दा वेगळा आहे तुम्ही मांडलेला. तुमच्या पहिल्या प्रश्नावर आधी ऐकून घ्या तुम्ही. हे कायदा संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांना हनन करणारा कायदा आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या 25, 26, 29 कलमाला तुडवणारा कायदा आहे. म्हणून या कायद्याचा आम्ही विरोध करतोय. आणि तुम्ही संसदेचं म्हणताय, रिलीजियस प्लेसेस ऍक्ट 1991 संसदचा कायदा नहीं है का? हाँ, अमित शाह का स्टेटमेंट है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा. भैया तेरे को भी तो 91 का संसद का कानून मानना पड़ेगा ना. रिलीजियस एक्ट को जितनी मेजोरिटी से पास किया गया उसकी तुलना में तो कोई मेजोरिटी नहीं है वक्फ के ऊपर. विरोध जो है स्ट्रांग विरोध हुआ है, उसको आंकड़े देखो राज्यसभा लोकसभा के आप. लेकिन वो तो यूनानिमस हुआ था, वो तो एक मत से हुआ था. उसमें तो विपक्ष में कोई लोग ऐसे खड़े नहीं थे. रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 91 भी संसद का कानून है. अमित शाह उसको मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भेजते अपने चमचों को. आपको संसद के कानून का सम्मान नहीं है? फिर आप विरोध करो तो विरोध. आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ साउथ में जाके मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए विरोध करते हैं उसको. आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं है? फिर हम करें तो विरोध है, हम करें तो अवमान है, आप करो तो आप आके मालिक है देश के. आपने अकेले ने गुत्ता लिया है देश का पूरा मालिक बनने का, बाप बनने का. यह संविधान सबको अधिकार देता है. उसके भी आगे जाके कहता हूं, गांधी जी और बाबा साहब की एक लाइन है, जो कानून जो रीति रिवाज समाज के हित में नहीं है उसके खिलाफ खड़े रहो, चाहे वो सरकार का कानून क्यों ना हो. अगर वो समाज के हित का नहीं होगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे. हमको परवाह नहीं है, कोई भी कानून रहने तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे. और आप जो बता रहे भाजपा की मदद, क्यों कांग्रेस का गुत्ता लिया कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ने का? खाली कांग्रेस लड़ी तो भाजपा विरोधी है, और हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको अधिकार नहीं है? अगर कांग्रेस लड़ती तो 14 में भी नहीं आती बीजेपी. अगर कांग्रेस सभी दबे कुचले तबकों का प्रतिनिधित्व करती तो 14 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती. ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है 3 महीने पहले का दिल्ली में. राहुल गांधी ने कहा है कि हमने दबे पिछड़ों की लड़ाई छोड़ दी इसलिए भाजपा सत्ता में आई. राहुल गांधी का स्टेटमेंट. कांग्रेस के अंदर भाजपा समर्थक लोग घुसे हुए हैं, आप उनको बी टीम नहीं बोलते हो? जो अजित पवार अब तक सेक्युलर वोट लेते थे वो आज जाके वहां पे उनके साथ बैठ गए, उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते हो? उनके खिलाफ समाज मत क्यों नहीं बनाते हो? आप जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ में, उनका अपोजिशन का स्पेस कम करने की अगर बात कर रहे होंगे, आप भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं. हमको संविधान ने राजनीतिक पार्टी बनाने का, चलाने का, लोगों के लिए लड़ने का, चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया उसी के तहत हम ये चुनाव लड़ रहे हैं. वक्फ अमेंडमेंट 2025 में जो पास होकर अब एक्ट बन चुका है, हम मानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है. इसलिए हम उसका विरोध और निषेध करते हैं. मुसलमानों की संपत्ति को संभालने का, चलाने का, संचालन करने का अधिकार मुसलमानों को होता है. लेकिन यह कानून मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दे रहा है. हम इसका भी विरोध करते हैं. कलेक्टर को गैर जरूरी अधिकार देकर किसी भी जमीन के ऊपर नॉट अ वक्फ का बोर्ड लगाने का अधिकार दे देना या उसको जांच का अधिकार देना, हम इसका भी विरोध करते हैं. और ट्रिब्यूनल के मैटर को हाई कोर्ट में सिविल लिटिगेशन बनाना ताकि 25-30 साल तक वो मामला चलता ही रहे और मसला हल ही ना हो और सरकार का कब्जा बरकरार रह जाए, इसका भी हम निषेध करते हैं. जिस तरह से सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वक्फ के अंदर अमेंडमेंट करके जमीनों को लूटने का, बेचकर खाने का रास्ता खुला कर दिया है, यह अकेले मुसलमानों की संपत्ति को लूटने वाले नहीं है. तो इन्होंने उन्हीं के बीजेपी के महाराष्ट्र की सरकार ने 2024 में
ट्रस्ट की जमीन है जिसको कोई बेच नहीं सकता, लेकिन जब वर्ग एक हो गई तो वो मालकी की जमीन हो गई जिसको बेच के खाने के लिए आजाद हो गए। इसलिए इनकी नीयत का पता चलता है कि मराठवाड़ा के मंदिर की और मठ की जमीन बेचकर खाने पे ये सरकार आ गई है, तो फिर ये मुसलमानों के जमीनों के साथ तो हमदर्दी करेगी नहीं, बेच के खाएगी। तीसरा मुद्दा है कि मराठवाड़ा में नांदेड़ जो है वो पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है सचखंड गुरुद्वारा साहिब की वजह से, और 10वें और अंतिम गुरु जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी है उनका वहीं पर स्मृति है, और जो उन्होंने ग्रंथ साहिब को गुरु पद दिया वो भी नांदेड़ में दिया। उस नांदेड़ गुरुद्वारा के पास में हजारों एकड़ जमीन है और उसका अपना एक एक्ट है, हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा एक्ट 1956। उसमें राज्य सरकार ने, फडणवीस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 2015 में अमेंडमेंट किया कि दक्कनी सिखों के उस बोर्ड पर चुनकर आए वाले सदस्य अब तक अध्यक्ष चुनते थे, अब वो अध्यक्ष सरकार चुनेगी। दूसरा अमेंडमेंट किया कि सरकार के प्रतिनिधि तब पद सिद्ध 2 थे, उनकी संख्या बढ़ा दी ताकि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाए। और तीसरा अमेंडमेंट किया कि दक्कनी सिखों के अलावा देश दुनिया का कोई भी भारतीय सिख उस इलेक्शन में खड़ा रह सकता है या सरकार द्वारा चुनकर वहां पे सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ये तीनों भी अमेंडमेंट जो गुरुद्वारा बोर्ड में किए, ये साफ बताते हैं कि उनको गुरुद्वारा बोर्ड की जमीनें बेचकर खाना है, इसलिए किए। यानी मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है वही मंदिर मठ के जमीन के साथ हुआ, वही गुरुद्वारा बोर्ड के साथ हुआ। महाबोधि महाविहार की लड़ाई आज देश का बौद्ध समाज लड़ा है। तथागत गौतम बुद्धा ये धम्म का आस्था स्थल है, और जहां पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष और महाबोधि जहां पर विहार है उसका अध्यक्ष ब्राह्मण रहेगा और उसमें 5 सदस्य ब्राह्मण रहेंगे। ये 1949 में काला कानून बना लिया और 50 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले इन्होंने अपना खेल कर दिया, अपने ताबे में ले लिया। उसके खिलाफ देश भर का बौद्ध समाज लड़ रहा है। हमारे धर्म के संस्थान में हमको तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तो आज मुसलमानों के संस्थान में गैर मुस्लिम ला रहे और वहां गैर बौद्धों को वहां पे कब्जे में लिया है। और अंतिम मुद्दा है ईसाइयों के चर्चों के जमीन को लेकर आरएसएस के पोर्टल पर, ऑर्गेनाइजर नाम की उनके मैगजीन के पोर्टल पर यह छापा उन्होंने कि देश में मिलिट्री से भी ज्यादा जमीनें चंद चर्चों के अख्तियार में आती है। यानी जो मुसलमानों के लेकर हिंदुओं के ब्रेन वॉश करके गलत नैरेटिव बनाकर जमीनों का कायदा लाया, अब वो अगला टारगेट ईसाइयों के जमीनों को कर रहे हैं और अगला टारगेट ईसाइयों के चर्चों की लाखों एकड़ जमीनों के अंदर अमेंडमेंट करने का और उसको हस्तगत करने का दाव ये सरकार कर रही है। इसलिए आज की पत्रकार परिषद के माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं कि अकेले मुसलमानों के विरोध में नहीं है, सभी धर्म की संपत्तियों को लूटने का काम ये सरकारें कर रही है। ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी पड़ेगी। ये भूमिका, पहली भूमिका, अगर हम सत्ता में आते हैं, हम गैर भाजपाई सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम गैर भाजपाई सरकार को लाएंगे और वो गैर भाजपाई सरकार के माध्यम से हम इस कानून को रद्द कराएंगे। हम दूसरी अपील ये करते हैं कि जो अब तक ये कानून के खिलाफ में महाराष्ट्र में ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाईकोर्ट के अंदर, जैसे तमिलनाडु ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, यहाँ की सरकार तो बोलेगी नहीं, भाजपा की है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये कानून लागू ना हो, इसके लिए हम हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन डालकर ये कानून असंवैधानिक है, महाराष्ट्र में लागू मत होने दो, इसके लिए हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। और अंतिम हमको कहना है कि कांग्रेस ने अब तक वोट बैंक का राजनीति किया मुसलमानों के। राहुल गांधी चुप रहे, शरद पवार गए नहीं, एब्सेंट रहे, सुप्रिया सुळे रहकर बात नहीं किए। तो ये पार्टियों को चाहिए कि अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने पार्टी के बैनर पर सब समाज को लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ रास्तों पे भी उतरकर दिखाए कि कितना उनको इसके ऊपर दर्द है। नहीं तो ये मुसलमान तुम लड़ो, शाहीन बाग तुम लगाओ और इनके नेता आके भाषण करके जाएंगे, ये नहीं चलेगा। इनके पार्टियां का पर हम नजर रखें कि ये पार्टी ऑफिशियल से क्या एहतजाज करती है कि नहीं करती है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी इन तीनों मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में जा रही है, हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में सिर्फ वक्फ नहीं, हम गुरुद्वारा बोर्ड के भी और मंदिर मठ की जमीन को भी हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मिली तंजीमों में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका क्या निर्देश आता है उस पर भी हम नजर बनाए हैं, क्योंकि मुसलमानों की वो मिली जमात है, वो क्या रुख करती है उस पर भी गौर करेंगे।
कल वामन मेश्राम जी जेल भर आंदोलन कर रहे थे। देखिए कौन सी पार्टी क्या करती है वो पार्टी का इख्तियार है, उस पर मैंने तनकीद करना ठीक नहीं। नहीं सर, आप सपोर्ट करेंगे? थैंक यू।